नमस्कार दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की चौथी वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम को इंग्लिश में हम बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आइए हम विभाज्यता के नियम को जानते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि अंक क्या होते हैं। तो आइए हम बताते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे अंक कहलाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर एक से विभाज्यता की बात की जाए तो एक से सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो हम जानेंगे दो से विभाज्यता। दो से कौन कौन सी संख्या हम कैसे पहचानेंगे कि दो से संख्या विभाजित होगी। एग्जाम में हमारी संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी हुई होती हैं। अगर हम कैलकुलेशन करने लगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि हमें एग्जाम में टाइम की बचत करनी होती है। तो आइए हम जानते हैं। हम ध्यान देंगे, किसी भी संख्या में देखेंगे यदि इकाई अंक ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसजा, जो भी मतलब पहले वाली संख्या होती है इकाई। तो दो से विभाज्यता चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इकाई अंक, यदि हमारा इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हमारी संख्या पूरी संख्या हमारी दो से विभाजित होगी। तो हम इसमें देखेंगे, पहला है 97,532। तो इसमें इस इकाई अंक क्या है? 2 है, तो ये हमारा 2 से विभाजित होगी। दूसरा हमारा उदाहरण है, इसका इकाई अंक देखेंगे 6, तो ये भी हमारा 2 से विभाजित होगी। तीसरा हमारा उदाहरण है, इसका इकाई अंक है 0, यानी 0, 2, 4, 6, 8 है, तो हमारी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये भी हमारा 2 से विभाजित होगी। अगला हमारा 83197, इसका इकाई अंक है 7, तो क्या विभाज्यता के नियम में 7 है? 0, 2, 4, 6, 8, यानी 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक पे ही हो तो ही 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे तो 7 दिया हुआ है, तो ये हमारा 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे। अगला है हमारा 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता हम कैसे चेक करेंगे, कैसे जानेंगे? ये भी बहुत ईजी है। ध्यान दीजिए कि यदि संख्या के अंकों का योग, कोई संख्या दी हुई है, उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर दिया है 75,684, यानी यदि इनके अंकों का योग हम निकालेंगे 7 + 5 + 6 + 8 + 4, इसको ऐड करेंगे हम साथ, मतलब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 30। 30 हमारा क्या 3 से विभाजित है? तो 30 हमारा 3 से विभाजित है, तो ये क्या होगा? पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। ठीक ऐसे ही अगला संख्या हम लेंगे, इसके भी अंकों का योग करेंगे। 9 + 8 + 3 + 4 + 2 + 1 सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 27। 27 क्या हमारे 3 की पहाड़ी में आता है? क्या 3 से कटेगा? तो हाँ कटेगा, तो हमारा ये भी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। अगला है हमारा 4 से विभाज्यता। हम कैसे जानेंगे कि संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी? तो देखिए, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक, ये संख्या है, इसके 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो क्या ये 36 4 से हमारा कटेगा? 4 9 36, जी हाँ कटेगा, तो ये हमारी 4 से विभाजित होगी। 24 क्या हमारी 4 से कटेगी? जी कटेगी, 4 छके 24, यह भी हमारी 4 से विभाजित होगी। 26 अंतिम 2 अंक, क्या 26 है यहाँ? क्या 26 हमारे 4 से विभाजित होगी? 4 की पहाड़ी में क्या 26 आता है? नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है, तो ये हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। इसका अंतिम 2 अंक क्या है? 28 है, तो क्या ये हमारा 28 4 से विभाजित होगा? 4 सते 28, जी बिल्कुल होगा, तो ये हमारी 4 से विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिए कि यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगला है हमारा
5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता ये बहुत इजी है। यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। हम जैसे ये संख्या लिए हैं, इसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो ये हमारा 5 से विभाजित होगी। ये हमारा दूसरे का इकाई अंक 0 है, तो ये भी हमारा 5 से विभाजित होगा। ये भी है, इसका इकाई अंक क्या है 0 या 5 है, नहीं है 4 है, तो ये 5 से हमारा विभाजित नहीं होगा। ये क्या है, इसका इकाई अंक 5 है, तो ये भी 5 से विभाजित होगा। छह से विभाजिता। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 और 3 दोनों से, अगर कोई संख्या है 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तभी हमारी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो इस संख्या को हम लेते हैं। सबसे पहले तो 2 से विभाजिता निकालते हैं। 2 से विभाजिता निकालने के लिए हम देखते हैं इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे इसका इकाई अंक 1 है, ये 2 से विभाजित होगा नहीं तो ये इसको काट देंगे। इसका इकाई अंक 7 है, ये होगा नहीं तो इसको काट देंगे। अब ये बचे 2, अब इनको देखेंगे 3 से विभाजित। अब ये नहीं है कि हाँ ये 2 से विभाजित है तो 3 से भी विभाजित होगी, इसको हम चेक करेंगे। 2 से तो विभाजित होगी ही होगी, ये साफ पता चल रहा है क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 4 है। तो हम यहाँ से देखेंगे इसको, अब 3 से विभाजिता चेक करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 3 + 2 + 5 + 3 + 2, तो इसका क्या आएगा 15 यानी 15। तो 15 हमारा 3 से विभाजित होगा, 3 × 5 = 15, तो ये हमारी संख्या 6 से विभाजित होगी। अगला को हम चेक करेंगे 8 2 10, 10 5 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22। तो क्या 22 हमारा 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, तो ये हमारी संख्या ये भी नहीं होगी। अब हम चेक करेंगे 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता कैसे चेक करेंगे, यदि कोई संख्या है, जैसे हम 392 ये संख्या ले लिए हैं 392, तो कोई भी संख्या हो उसके अंतिम इकाई अंक को लेंगे। अंतिम इकाई अंक इसका क्या है 2 है, तो इसका हम 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4। अब ये बाकी के जो संख्या हैं उन संख्याओं में से उस संख्या को घटा देंगे, तो इसका हम 2 गुना किए हैं तो 4 आया है। इधर बाकी का संख्या बचा हमारा 39, तो 39 में से हम 4 निकालेंगे तो बचेगा हमारा 35। अब देखेंगे कि जो हमारी संख्या आई है क्या वो संख्या हमारी 7 से कट रही है, तो हाँ कट रही है, 7 × 5 = 35, तो ये हमारी संख्या 7 से विभाजिता को हम ऐसे चेक करेंगे। अगला है हमारा 8 से विभाजिता। 8 से विभाजिता कैसे चेक करेंगे, यदि 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में, अंतिम ये 3 अंक हम ले लेते हैं सब में, यदि अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। हम चेक करते हैं 648, 8 से हम काटते हैं, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 से, तो ये हमारी संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि अंतिम 3 अंक में 8 का पूरा भाग जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसको हम काटेंगे, 428 में 8 से हम भाग लेंगे, ये हमारा नहीं कटेगा, तो ये हमारी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही हम इसको काटेंगे 500, 4 को जब हम 8 से भाग देंगे, 8 × 6 = 48,
बचा 2, 8 त्रिक 24, ये भी कट जाएगा तो ये भी हमारी संख्या 8 से विभाजित होगी। ऐसे ही हम 344 को ले लेंगे। 8 चौको 32, बचा 2, 8 त्रिक 24, ये भी हमारी कट गई तो ये भी हमारी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब हम चेक करेंगे 9 से विभाजिता। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। कोई संख्या हम ले लेते हैं, ये संख्या है, इन संख्या का योग करेंगे हम, जैसे 3 + 2 + 5 + 3 + 3 + 2, इसको ऐड करेंगे। 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 15 16, नहीं 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16, 17 18, हाँ 18 होगा। तो देखेंगे क्या 18 9 से विभाजित होगा, 9 दूना 18, ठीक। तो ये हमारी संख्या 9 से विभाजित होगी। हम देखेंगे कि यदि कोई संख्या है उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। ऐसे इसको हम ऐड किए हैं तो आया 27 हमारा 9 से विभाजित होगा, 9 त्रिक 27, तो ये पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। अगला है हमारा 10 से विभाजिता। 10 से विभाजिता बहुत सिंपल है। संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी, बहुत ईजी है। 120 इसका अंतिम अंक इकाई अंक 0 है तो ये होगी 125, 0 इसका नहीं है तो ये नहीं होगा। 130 ये भी 0 है तो ये भी होगा, 140 0 है तो ये भी होगा। अगला है हमारा 11 से विभाजिता। 11 से यदि संख्या के सम व विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 के पहाड़े में आए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हम चेक करते हैं, जैसे हम कोई संख्या ले लिए हैं, जैसे ये संख्या है 32,532, तो इसमें हम सम संख्या हमने बताया था, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित न हो। तो यहाँ पे हम संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्थानों की बात किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला अंक क्या है, विषम स्थान पे हम गोला कर दिए हैं। विषम स्थानों को जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 2 10, असम स्थानों को ऐड करेंगे तो 3 2 5, 10 में से 5 जाएगा, हमारा बचेगा 5। तो हमारा 11 से विभाजिता होने के लिए अंतर 0 या 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 5 ना तो 11 के पहाड़े में आता है ना तो 0 है, तो ये हमारा